नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड की तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का वो आगाज हो चुका है। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुकी है। बात करें रांची के सबसे खास और सबसे हॉट माने जाने वाली सीट यानी रांची विधानसभा। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे मैं पहले परिचय कराना चाहूंगा। हमारे लेफ्ट साइड में जो मेहमान है ये है परी पासवान, जो कि झारखंड जन क्रांति मोर्चा पार्टी की प्रत्याशी है, जो कि रांची विधानसभा से ही अपना किस्मत आजमाने जा रही है। और हमारे राइट साइड में जो मेहमान हैं ये मेहमान हैं आपके जोहार पार्टी के प्रत्याशी हैं विधानसभा के। अब लेकिन झारखंड विधानसभा में अपना ये किस्मत आजमाने जा रहे हैं। रांची विधानसभा सीट से ये अपना किस्मत तय करने जा रहे हैं। अनिल जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि झारखंड की राजधानी रांची में देखिए बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी जो है कि झारखंड की रांची राजधानी की जो वोटर हैं उनका प्यार पाने में वो सफल है। पिछले 6 बार से जो है कि भाजपा के ही विधायक जो है रांची विधानसभा सीट पर काबिज हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो जनता के बीच में आप किन विकास की मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने का तैयारी कर रखे हैं? आज 24 साल से जो लगातार अपना विधायक रही है और ये जनता भी देख रही है, पब्लिक भी देख रही है। आज पब्लिक जो है से पूरे 24 साल में जो है से सारा देख रही है कि मेरा क्या यहाँ डेवलप हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना। उस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। क्या 24 साल के जो सरकार में जो जनता के तकलीफ़ें उठानी पड़ी है, उस तकलीफ मैं भी देखा हूँ, क्योंकि मैं भी पब्लिक हूँ, मैं भी जनता के ही थ्रू में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये सारे शिकायत जो है से किसी से सुनने को भी मिला है और मुझे भी देखने को मिला है कि हमारे रांची विधानसभा में, चाहे पूरे झारखंड में देख लीजिए, है ना, हर जगह में शिक्षा के कमी है, रोजगार की कमी है, ट्रैफिक व्यवस्था की कमी है। और कहीं भी जो है से कि अगर पब्लिक अगर सोचे कि हम घूमने टहलने या बैठने के लिए थोड़ा हम देखें, यानी पार्कों की समस्या है, तो यानी वो लोग सोचते ही रह जाते हैं जी कि कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ खेले, बच्चे को कहाँ थोड़ा हम घुमाए फिराए ना। ये 24 साल में ये समस्या पब्लिक को देखने ही को मिलते रही है, आज भी देखने को मिल रही है। चलिए अनिल जी, हम पुनः आपके पास में वापस आएंगे एक बार फिर। हमारे साथ जो है कि परी पासवान है। परी जी, ये बताइए कि रांची विधानसभा में जो है कि किन विकास के मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जनता को जरा बताएं। जी, सबसे क्या पहले विकास में क्या एजेंडा? आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। और मेरा नाम परी पासवान है। मैं झारखंड जन क्रांति मोर्चा जा की प्रत्याशी हूँ रांची विधानसभा से। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और इंडिया लाइव के लिए भी धन्यवाद है मेरे तरफ से। और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी कुछ बातों को रखने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रत्याशी तो हूँ, इससे पहले मैं भी एक आम नागरिक हूँ सबसे पहले। और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है एक महिला होके, और एक महिला होने के नाते मैं अभी एक यंग जनरेशन से हूँ। तो मैं देख रही हूँ कैसी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं। शिक्षा के अभाव पे ही सब कुछ है, और जिस चीज़ को हम लोगों को आगे आके ख़त्म करना है, दुष्कर्म ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो हमारे क्षेत्र में जितना सब कुछ चल रहा है बदहाली, उस चीज़ को ठीक करना है। तो हम लोगों को किसी न किसी को आगे आना था, और मैं चाहती हूँ और भी जितने युवक युवतियाँ हैं जो यंग जनरेशन से हैं, तो आगे आइए और हम लोगों का साथ दीजिए। परी जी, झारखंड की राजधानी रांची में चूंकि एक बड़ी समस्या ये है कि अगर आप रांची की राजधानी में अगर आप निकलते हैं तो एक ट्रैफिक समस्या बड़ी मुद्दा है। दूसरा बात रहा कि जो समस्या है
जन मुद्दों को देखा जाता है कि वो समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं, अगर आप रांची राजधानी में रहते हैं तो आप वाकिफ़ होंगे यहाँ के शहरों से, क्योंकि अगर आप परिवार के साथ में, खासतौर पर महिलाओं के साथ में, यदि आप रांची राजधानी के अगर चारों तरफ अगर आप निकलते हैं तो यहाँ पे पब्लिक शौचालय की कमी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर देखेंगे उठा करके, अगर आप सही में अगर आप सर्वे भी करेंगे, बिरसा चौक से यदि आप चलते हैं रातू रोड तक तो आपको एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलेगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सुजाता चौक से लेकर मेन रोड तक आ जाते हैं तो आपको उसके बीच में सिर्फ फिरायलाल में पब्लिक टॉयलेट है। उसके बीच में अगर किसी को अगर कुछ जाना है तो यानी कि झारखंड 24 साल का हो गया। 24 साल के झारखंड में आखिर ये मूलभूत सुविधाएं सरकार मुहैया क्यों नहीं करा पाई? कहाँ जनता से चूक हुई, जनप्रतिनिधि से चूक हुई और कहाँ सरकार से चूक हुई? क्योंकि यातायात समस्या तो है ही झारखंड में। यातायात माने रांची के खास तौर पे ट्रैफिक जाम की समस्या और पब्लिक टॉयलेट की कमी है, रांची की जनता खास तौर पे झेल रही है। आपके पास क्या एजेंडा है? मैं बोलना चाहूँगी ये कि सबसे पहले तो हमारा झारखंड जब अलग हुआ और आज 24 साल का हो गया, यंग युवा हो गया, हम लोगों के जैसा युवा हो गया है अभी बच्चा से। मतलब जब अलग हुआ था तो बच्चा था वो, और 24 साल का आज बड़ा हो गया है, युवा हो गया है। तब से इतनी सारी सरकारें बनी, इतने सारे काम दिए गए, सब लोगों को दिखता है कि नहीं मैंने काम किया। किधर है काम? काम तो कुछ भी नहीं है। आप जैसा बता रहे टॉयलेट 2 दिखता है, कहीं पे जाएंगे महिलाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर हम महिलाएं रास्ते पे निकलते हैं तो देखते हैं टॉयलेट रूम कहीं कहीं बना भी है। जी नहीं नहीं, वही बता रही मैं आपको। टॉयलेट बना भी है लेकिन ताला बंद है ना वहाँ, येलो कलर का ताला बंद है। एक रूम का जो है सिंगल जो है कि माने समझ सकते जस्ट लाइक वो ताबूत है, लॉक है। वहाँ पे जो है कि साफ सफाई की पूरी तरह से अभाव है। कई जगह जाएंगे तो वो लॉक है। जी बहुत सारी जगह लॉक है, सारी जगह लॉक ही मिलेंगे आपको और क्लीन नहीं है। अच्छा साफ सुथरा कौन करेगा? बाहर से लोग तो आएंगे नहीं, ये तो सरकार की काम है ना। आप अगर सब चीज़ नहीं देख रहे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, हम गलियों में घूम नहीं सकते, हम लड़कियां औरतें गलियों में सेफ नहीं घूम सकते। आप भी देखते हैं, आपके घर में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, तो आप रास्ते पे निकल के देखिए महिलाओं के साथ में। जी आपकी बातों को रोकना चाहूंगा कि अनिल जी के पास एक बार पुनः मैं वापस आना चाहूंगा। अनिल जी, रांची राजधानी में जो है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो है कि लचर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आए दिन घटनाएं सामने आती है, अखबारों की वो सुर्खियां बनती है, चेन स्नेचिंग होती है या फिर जो है कि झपटामार गैंग यहाँ पे पूरी तरह से जो है कि जनता के लिए सिरदर्द है, पुलिस के लिए भी सिरदर्द है। आखिर पुलिस जो है कि रांची राजधानी में इनकी तमाम तरह से पुलिस वैन है, स्पेशल गाड़ियां है, बाइक पेट्रोलिंग होती है, उसके बावजूद जो है कि रांची में क्राइम की घटनाएं नहीं रुक रही है। एज ए जनप्रतिनिधि आपको अगर जनता अगर चुनती है तो आपके पास क्या मुद्दा है? इनकी समस्या को कैसे आप निदान करेंगे? सबसे पहले तो ये जो चैन झपटा, छीना छोड़ी और ये जो करप्शन है, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं जी, जो कि इस पर इतना जो है असुरक्षित करती है अपना महिलाएं, युवतियाँ जो भी हैं, है ना, जो कि उनका डर बना रहता है कि मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ तो कोई झपटा मार कर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब करप्शन अशिक्षित लोग होने के कारण है, जो कि जड़ है। शिक्षा जो है हमारी जो है एक जड़ है ये झारखंड के विकास का। शिक्षा ही रोक दिया है तो कहाँ से सब समझ आएगा? वो चोर बनेंगे ही, बदमाश बनेंगे, गुंडा बनेंगे ही। ये कमी हमारी सरकार की है, ना कि जो चैन छीन रहा है उसका है। उसका मैं दोष नहीं देता हूँ। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राज्य में तो जो है कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो लेकिन रोजगार की समस्या को निदान करने के लिए कोई चोर बने, डकैत बने, क्रिमिनल बने, ये सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि झारखंड की राजधानी रांची में जो है पुलिस प्रशासन की जो है कि विफलता सामने आ रही है, वो अपराधियों को काबू करने में नाकाम है। वो जो है जितना प्रशासनिक है वो जो है से कि जहाँ घटना घटती है वहाँ वो 1 घंटा बाद पहुँचेंगे जी, ठीक है। जहाँ घटना घट जाती है 1 घंटा बाद पहुँचेंगे। तो प्रशासनिक के भी जो है मतलब असफलता रही है, समय पर पहुँचती नहीं है, और इस चलते जो है से कि उन लोग का मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि उन लोग पकड़ाता नहीं है। लास्ट में FIR लिखाएगा और FIR धारा के धारा रह जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के बहुत कमजोरी है, इसी वजह से और क्राइम बढ़ते जा रहा है।
चलिए हम परी जी के पास पुनः एक बार वापसी करेंगे। परी जी बताइए कि झारखंड की राजधानी रांची में जो है कि आज महिलाएं जो है कि बेखौफ होकर खुलेआम जो है कि घूम नहीं सकती हैं, कानून व्यवस्था जो है कि पूरी तरह से जो है कि लचर नज़र आ रही है। तो आपके पास अगर आप जनप्रतिनिधि जनता के बीच में बनते हैं तो आप किस तरह से इस मुद्दे को दूर करने की कोशिश करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल के पास में, कॉलेजों के पास में सबसे पहले सुरक्षा बढ़ाऊंगी। सबसे पहले ये काम किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ आगे हम लोग सोचेंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जाए। और सबको सुरक्षा के तौर पे ऐसा तो नहीं है कि बॉडीगार्ड दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग ये भी नहीं मांग करते, ठीक है, लेकिन आप सुरक्षा बढ़ा दीजिए, मैं वही करना चाहती हूँ। और शिक्षा के लिए, और आप देख रहे हैं कि महिलाओं का पलायन भी हो रहा है, बस महिलाओं का नहीं, युवती पलायन कर रही हैं, युवक पलायन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह में निकाल नहीं पा रहे, तो काम के लिए बस एक ही जगह जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा हमारा नहीं मिल रहा है, शिक्षा के वजह से सब लोग बाहर जा रहे हैं। बस यहाँ महिलाओं के लिए काम नहीं करना है मुझे, पूरे समाज के लोगों के लिए, पूरे सबके लिए काम करना है। तो महिलाएं बस बेखौफ होकर घूम पाएं, ऐसा तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो युवक बाहर रह रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं माँ बाप को छोड़ के, बहुत सारे इतने सारे प्रेशर में कोई अपने आप को ख़त्म कर ले रहा है, बहुत सारी चीज़ है ऐसा। और एक चीज़ अभी आपने देखा होगा, डोरंडा रांची का मामला आपके सामने आया है कि एक बच्चे का, जिसका रैगिंग के दौरान मौत किया गया है, मर्डर, मौत नहीं बोलेंगे इसको, मर्डर किया गया है। उस मर्डर के लिए अभी सरकार आंख बंद करके सोई हुई है हमारी। उस बच्चे को बाहर जाना क्यों पड़ा पढ़ने के लिए? अगर सारी चीज़ें यहाँ हमारे रांची में होती तो बच्चे बाहर नहीं जाते। तो इस चीज़ को हम लोग रोकेंगे और यहाँ पे सारे काम करेंगे हम लोग, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और जो लोग हैं नीडी, सच में उनको देना चाहिए और वो काम करना है मुझे। देखिए रांची में एक और समस्या है। रांची में देखिएगा कि अब तक जो है कि 24 साल के झारखंड में, मैं बार बार 24 साल के झारखंड कह रहा हूँ, अब तक जो है कि एक भी जो है कि जो सिटी बस जो चलना चाहिए, एसी बस चलाने की बातें आती है, मॉडर्न बस चलाने की आती है, ताकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, ताकि झारखंड रांची के राजधानी की जो जनता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में सुगम हो, आसानी हो। लेकिन अब तक जो वही खटारा बस चल रहा है। आप जनता चुनती है तो आप किस तरह से ये मुद्दा को सॉल्व करेंगे? मैं तो सबसे पहला, अगर झारखंड रांची विधानसभा में अगर हमारा पब्लिक चुनती है तो मैं जो पब्लिक की जो सुविधा है, ये जो बस चलानी है, सबसे पहले तो मैं बस का सुविधा व्यवस्था कराऊंगी, ताकि पब्लिक के आने जाने में सुविधा हो और वो लोग जो है से कि अपने आप के परेशानी महसूस ना करें, उन लोग को सुविधा हो कि वो लोग अपना जो है कहीं आना जाना करने में उनका जो है तकलीफ या मतलब परेशानियाँ नहीं हो। ये तो मतलब कि करना ही चाहिए। ये तो जो पहले गवर्नमेंट रही है, सरकारें रही है, ये जो विधानसभा में जीते हैं उनको ही करना चाहिए था, अभी तक नहीं किए हैं, उनका नाकामियाँ हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग अगर आते हैं तो जो पब्लिक का हित में बस हो गया, ये सारा जो भी व्यवस्था हो गया, ट्रैफिक हो गया, जो भी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारा ही लेके हम लोग आएंगे, सारा ही करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे दोनों खास मेहमान जो कि रांची विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। अब हमारे पास रांची में राजधानी में कई तरह की समस्याएं हैं। भले रांची में ध्रुवा क्षेत्र में जो है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन आज भी जो है कि हमारा रांची जो है कि स्मार्ट नहीं बन पाया है। जगह जगह आप रांची विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, आपको नालियां जो है कि बजाते हुए नजर आएंगी, कूड़ा कचरा का जो है कि ढेर नजर आएगा। जिस भी आप मेन रोड से गुजरे या फिर अन्य मार्गों से गुजरे, रांची में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। झारखंड की जनता यानी कि रांची की विधानसभा की जो जनता है वो जाम की समस्या से त्रस्त है। झारखंड की जो राजधानी है रांची में सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही लचर है। यहाँ पे अगर आप निकलते हैं तो कभी भी आपके साथ जो है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। आए दिन आप देखते हैं कि अखबारों की सुर्खियां में देखते हैं कि आप चेन स्नैचिंग हो रही, कहीं पे जो है कि पैसा छीनकर भाग गए। यानी कि रांची राजधानी में जो देखा जा रहा है कि वो विकास की आज भी जो है कि कई योजनाएं लंबित हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर हमारे बीच आज जो खास मेहमान आए हुए हैं, क्या ये दोनों ही प्रत्याशी अगर रांची विधानसभा से अपना किस्मत आजमाते हैं तो क्या विधानसभा चुनाव में ये उतरते हैं तो रांची राजधानी यानी रांची विधानसभा सीट की जो जनता है, उन जनमानस का
इन्हें जन समर्थन मिलता है या नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।